कभी भी गलत काम नहीं करना, व्यसन नहीं करना, मांस मच्छी छूना नहीं चाहिए। क्यों? किसी जीव को तकलीफ पहुंचाना बहुत बुरी बात है। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो सांप को भी नहीं मारते, सांप को भी पकड़ के जंगल में छोड़ देंगे। कोई जानवर बस्ती में घुस आया तो उसको पकड़ के जंगल में छोड़ देंगे, उसके भी प्राण नहीं लेते हैं। ना समझदार लोग जो होते हैं वो अपने आसपास रहने वाले पशु पंछियों को भी सताते हैं। सभी पर्यावरण की रक्षा करें, प्रदूषण ना हो, अपने द्वारा किसी तरह से अपने देश की भूमि को, पानी को, हवा को नुकसान ना पहुँचे, कम से कम पहुँचे, इसकी कोशिश जारी रखो। गर्मी खूब भी पड़े तो एसी का उपयोग मत करो, एसी बहुत ज़्यादा कार्बन पैदा करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जहर एक तरह से। फ्रिज का प्रयोग कम से कम करो, ज़्यादा ज़रूरत है पंखा यूज़ कर लो। पेट्रोल की गाड़ियों का उपयोग कम से कम करो, डीजल पेट्रोल। पैदल चलो, डॉक्टर कहते हैं दिन में कम से कम 4 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। जो व्यक्ति दिन में 4 किलोमीटर पैदल चलता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता। इसलिए 4 किलोमीटर नहीं, कम से कम 400 मीटर तो चलो। स्वामी जी सही है कि नहीं? उससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है। तो ये थोड़ी सी बातें आपको कहीं। आज किशनगढ़ के लोग भी यहाँ शामिल हैं, नगर के सभी वर्गों के लोग भी उपस्थित हैं। अच्छा, सुबह की सभा में कौन कौन था? सुबह की सभा में कौन कौन था? कैसा लगा सुबह की सभा में? आनंद थयो? थयो। धर्म में आनंद ज छे। अहिंसा, सत्य, प्रेम, सौनो सम्मान, सौनो समादर, और किसी को छोटा मत समझो। आपको मालूम है मुनि महाराज चींटी को भी नहीं मारते, कच्चे पानी पर भी पाँव नहीं रखते। क्यों? घास फूस को भी तकलीफ नहीं पहुंचाते। वैसा आप सब जितना बने उतना अच्छा जीवन बनाना। आज छोटे बच्चों के भी संस्कार हुए हैं, सभी को अभी आशीर्वाद बाकी है, अभी देंगे। और बच्चियों के ब्राह्मी संस्कार हुए। ब्राह्मी ऋषभदेव भगवान की पुत्री थी। ब्राह्मी सरस्वती जी का भी नाम है, ब्राह्मी विद्या को भी कहते हैं। तो ब्राह्मी संस्कार हुए मतलब आपके अंदर ऐसे अच्छे अच्छे सती सावित्री जैसे गुण पैदा हों। बच्चों को अच्छे संस्कार, ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व उनके अंदर उत्पन्न हो, अच्छे आचार विचार जिन शासन की प्रभाव ना कर सके। और दाम्पत्य संस्कार, चूँकि आपके विवाह हो गए फिर भी दाम्पत्य संस्कार क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है उस समय पूरे मंत्रों से विधि नहीं हुई हो, तो मंत्रों के साथ आज वो भी संस्कार हुए। हमारे यहाँ, हमारे देश में शादी विवाह को भी धर्म के लिए किया जाता है। एक अच्छी सक्षम संतान की उत्पत्ति के लिए, धर्म और समाज के लिए काम करने वाले आगे हमारे आगे आएं, इसके लिए तो उसके मंत्र हैं। और वो मंत्र आज आप लोगों के ऊपर क्षेपण किए गए। निश्चित रूप से अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे का बराबर सम्मान करें। हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं जो बात बात में मन मुटाव करें और छूटा छेड़ा की बातें करें, धमकी दें। नहीं, एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे का साथ देना। कभी कोई गर्म होता है तो कोई नरम हो जाना चाहिए, कभी किसी की तरफ से गुस्सा होता है तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए, और जोड़ करके साथ लेकर के सबको चलना चाहिए।
परिवार। ध्यान रखना, दुनिया में तो केवल 7 बार होते हैं, सोमवार, मंगलवार। कौन कौन से 7 बार हैं? दुनिया में तो केवल 7 बार होते हैं, लेकिन हमारे देश में 8वां बार होता है परिवार। तो सबसे महत्वपूर्ण बार है, इसका सार संभाल करना और मिलजुल के रहना। समाज बहुत बड़ी चीज़ है और आप आज यहाँ पर बड़ा अच्छा कार्यक्रम सुबह मंत्री जी और वरिष्ठ जनों के सानिध्य में संपन्न हुआ। कुछ युवाओं को समाज रत्न से भी विभूषित किया गया। आज उपस्थित भी हैं तो शायद अपने विचार भी रखेंगे। तो थोड़ी देर और ये सभा चलेगी। आप सब संस्कार वाले लोग साल में एक तीर्थ यात्रा करने का भी मन बनाओ। एक तीर्थ यात्रा साल में हम ज़रूर करेंगे। और दूसरी बात, साल में 6 महीने में किसी न किसी 1-2 व्यक्तियों की सहायता किसी न किसी रूप में हम ज़रूर करेंगे। इस तरह से छोटे छोटे परोपकार के कार्य भी आप लोग करिएगा। ठीक है। फ्रंट लाइन वर्कर टीम संतरामपुर से भी युवा उपस्थित हैं, आगे आ जाइए। इस बात को थोड़ा और आगे चलने दीजिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। लोग कहते हैं क्वालिस कार चाहिए, महिलाएं कहती हैं हीरों का हार चाहिए, लेकिन तीर्थंकर महावीर स्वामी कहते हैं एक अच्छे जीवन के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छे संस्कार चाहिए। अच्छे संस्कारों के बल पर भील भी भगवान बन जाता है, आदिवासी भी आदिनाथ बन जाता है, कंकर भी शंकर बन जाता है, साव भी शिव बन जाता है, तीतर भी तीर्थंकर बन जाता है और इंसान भगवान बन जाता है। अच्छे संस्कारों के बल पर बड़ी से बड़ी ऊंचाइयां हासिल की जा सकती। इंसान को औरों के हित में काम जरूर करना चाहिए। अक्सर एक बात हम कहते हैं, औरों से बड़ा हमने काम किया तो क्या फर्क पड़ता है। औरों से बड़ा हमने काम किया तो क्या फर्क पड़ता है, औरों के लिए काम किया तो फर्क पड़ता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये संस्कार आपको दिए गए। मुनीश्री ने कहा कि मांस नहीं खाना, मतलब क्या? मतलब ये है कि किसी पशु पंछियों को तुम्हारे कारण से तकलीफ नहीं होना चाहिए, पानी प्रदूषित नहीं होना चाहिए, जनशक्ति धन शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, नशा नहीं करना। मतलब क्या? मतलब अपना शरीर मत बिगाड़िए, वातावरण को गंदा मत कीजिए। शराब पीने वाले लोग क्या करते हैं, जिस मोहल्ले में ज़्यादा शराब पीने वाले हों या जहाँ शराब घर हो, समझदार लोग उस रास्ते से निकलना भी पाप समझते हैं। कम से कम रात में निकलना तो मतलब माहौल बिगड़ता है, परिवार बिगड़ता है। यही छोटे छोटे नियम ही तो दिए। एक तीर्थ की यात्रा करेंगे, तीर्थ पर रहने का बालों का भी भला होगा और भगवान के दर्शन से हमारी आत्मा का भी भला होगा। हम जैसे लोगों को याद करते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम भी वैसे बनते हैं।
नरेंद्र भाई मोदी, उनके भाई आए थे। जब उनको 2 शब्द बोलने के लिए हमने कहा तो उन्होंने कहा, महाराज जी, हमें आप जैसे संतों के पास आने में बहुत आनंद होता है, और आप कोई नियम दें उसके पहले हम आपको निवेदन करते हैं कि हम लोगों ने बचपन से कभी गलत खान पान नहीं किया। उसका कारण है, हम जिस मोहल्ले में रहते थे उसी मोहल्ले में कुछ जैन परिवार रहते थे, और वहाँ हमारा उठना बैठना रहता था। उन लोगों के अच्छे आचरण का प्रभाव हम सब पर भी हुआ, और हम सब लोगों का जीवन एकदम इतनी बड़ी जिंदगी निकल गई, जवानी निकल गई, लेकिन हम लोगों ने कोई गलत काम, मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ अच्छे लोगों के साथ आप बैठते हैं तो आप भी अच्छे बनते चले जाते हैं। सौभाग्यशालियों, संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। यहाँ कुछ लोग होंगे, जब गांधीनगर से बिहार हो रहा था तो कहाँ रहते हो पंकज भाई? मोदी जी की छोटी वो बोलते हैं उसको, कोबा के पास में, क्या कुडासन नहीं, रायसण, हाँ रायसण। तो हमको विशेष रूप से निवेदन करके लेके गए। हमने उनको कहा कि देखिए हम किसी के घर नहीं जाते। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमारी माँ, नरेंद्र भाई की माँ बहुत बुजुर्ग है, और वहाँ तक 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर उनको लाना कठिन है, तो आप ये एक बार पधारिए। तो हमने उनसे कहा कि हमारे रास्ते पर आता है क्या? और हमें कोबा जाना था गांधीनगर से। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपके रास्ते पर आता है, आप हाईवे से जाएंगे तो आधा किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा, हमारे घर होके जाएंगे तो आधा किलोमीटर कम पड़ेगा। तो हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, हमारा आधा किलोमीटर कम चलना पड़ेगा, पैदल चलना है। बाकायदा उन्होंने अगवानी की, घर लेके गए, हीराबा को आशीर्वाद भी दिया, 10-15 मिनट वहाँ पर ठहरे, और उसके बाद आपने माला दे दी थी, बहुत बढ़िया काम किया। और फिर हमने 1-2 नियम भी दिए उनको कि आप फिजूल की एक तो चिंता करना बंद कर दीजिए, और किसी भी चीज़ से अटैचमेंट रखना बंद कर दीजिए। घर में रह कर के भी बैरागी की तरह रहिए और भगवान का भजन करते रहिए। तो उन्होंने कहा महाराज जी यही करते हैं। तो कहाँ के परिणाम कहाँ तक लेके जाते हैं, कहाँ की संगति कहाँ तक पहुँचा देती है। पंकज भाई का हमारा कोई रिश्ता थोड़ी था, लेकिन श्रावकों ने 1-2 कार्यक्रमों में बुलाया, और उस मन बना कि हमारे घर में भी पाँव पड़ना चाहिए, माँ को भी दर्शन होना चाहिए। इसका मतलब है आप जैसी संगति में रहते हैं, जैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, आपका जीवन वैसा बनता है। कभी भी गलत संगति नहीं करेंगे, ये नियम होना चाहिए। सभी का जीवन मंगलमय बने। और आज सिद्धों की आराधना में अंतिम अर्घ चढ़ाए गए, पूजा संपन्न हुई, सिद्ध चक्र विधान पूरा हुआ, और सिद्ध भक्ति का एक श्लोक हम आपको जरूर सुनाएंगे। 9वां श्लोक है, तादृक् संपत् समेता विवेद नय तपा संयम ज्ञान दृष्टि चर्या सिद्धा समन्तात प्रवितत यस्सो विश्वदेवाधिदेवः भूता भव्या भवन्ता सकल जगति स्तूयमाना विशिष्टैः तान् सर्वान् नौम्यनन्तान् निजग मिसुररम तत्स्वरूपम त्रिसंध्यम। ज्ञानियों, लोग एक देवता की पूजा करते होंगे, 2 की, 10 की, 20 की, और 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा का भी प्रावधान है। लेकिन यहाँ एक बात कह रहे हैं कि सिद्ध जो हैं अनंत हैं,
ऐसे संसार में बहुत सारे जीव हो चुके जिनने अपने आप को शुद्ध कर लिया और परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध हो गए। उन सब सिद्धों को मैं तीनों कालों में सुबह शाम दोपहर हमेशा याद करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। तादृक संपद समेता जो सिद्ध भगवान हैं वो उस तरह के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य के स्वामी हैं। हमारी आत्मा ही परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध होती है, कहीं और से नहीं आते हैं। भगवान की आराधना करने वाले ही भगवान बन जाते हैं। तो उस तरह के गुणों को प्राप्त नए तप, संयम, ज्ञान, दृष्टि, चर्या आदि विविध दृष्टियों से जो सिद्ध हुए हैं, जिनका यश पूरे लोक में फैला है। विश्व देवाधिदेवः, जो इस दुनिया के, इस विश्व के देवाधिदेव हैं और सकल जगति स्तूयमानै विशिष्टै, सारे विश्व के द्वारा स्तुति किए जाते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान, ऐसे तीर्थंकर महापुरुष, ऐसे प्रभु भूतकाल में जो सिद्ध हुए हैं, वर्तमान काल में जो तपस्या करते हुए सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी जो ऐसे सिद्ध होंगे, उन सबको मैं आत्मस्वरूप की प्राप्ति करने की इच्छा से तीनों कालों में वंदन करता हूँ। तीन काल कौन कौन से हैं? बोलो स्वामी जी। तीन काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। इसका मतलब हम पहले थे, हम आज हैं, हम आगे भी रहेंगे। अगर हम आगे अच्छे रूप में रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें आज ही सुखी जीवन की नींव डालना चाहिए। अच्छा जीवन जिएंगे तो अच्छा भविष्य होगा। और तीन काल, सुबह दोपहर तीनों काल। प्रातः काल भगवान के दर्शन, दोपहर को मुनि की चर्या, संध्या काल को भजन और कीर्तन, आरती। फिर व्यापार कब करेंगे? दुकान पर कब जाएंगे? बोलो भाई। हिमांशु भाई तो गए भी शायद, नहीं गए? अच्छा, तो सभी लोग डटे हुए हैं, तो अच्छे से ऐसे ही डटे रहना और धर्म के साथ साथ धन की भी वृद्धि जरूर होती है। आपकी भी होगी, सबकी होगी। धर्म के मार्ग पर चलने वालों को धर्म हमेशा साथ देता है। जीवन में कोई छोटी मोटी आपत्ति विपत्ति आती भी है तो धर्म ध्यान करने से दूर हो जाती है। इसलिए सबके मंगल की कामना के साथ कृत्वा कायो सर्गम चतुरष्ट दोष विरहितम सुपरिशुद्धम अति भक्ति संप्रयुक्तो यो वंदते सो लघु लभते परम सुखम। अच्छे गुणों के साथ नवदा भक्ति पूर्वक, कल चैतन्य महाप्रभु के संबंध में पढ़ रहे थे, नवदा भक्ति का प्रयोग वैदिक साहित्य में खूब हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वहाँ भजन कीर्तन निदिध्यासन सामीप्य इस तरह से महसूस करना, लेकिन आपके यहाँ जो नवदा भक्ति होती है प्रैक्टिकली और जबरदस्त है। कौन सी नवदा भक्ति है जी? कौन बताए? कहाँ है चंदा जी? नवदा भक्ति, नवदा भक्ति पड़गाहन को खड़े होना। सबसे पहले तो धूप है, फिर भी पूरा परिवार सड़क पर खड़ा है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। पहली भक्ति है परिग्रह मुच्चट्ठाणम। फिर अगर आ गए तो घर के भीतर ले जाना और ऊंचे आसन पर बिठाना। ऊंचे आसन पर मतलब पाटे पर। ऊंचे आसन का मतलब ये नहीं कि छत पर बिठा दो। परिग्रह मुच्चट्ठाणम, पादोदक, पाद प्रक्षालन, बहुत पुरानी परंपरा है। राम जब जनकपुरी पहुंचे तो जनक ने भी पाद प्रक्षालन किया। सुदामा कृष्ण के पास पहुंचे, पाद प्रक्षालन की परंपरा।
आज भी लोग करते हैं, मुनिराज गुजरते हैं। और ये अभी जयंत श्रावक ही नहीं करते हैं, वो जो देख लेते हैं ना कि कुछ नहीं, प्रासुक जल होता है और गुरु महाराज के पांव पर पाद प्रक्षालन करने का मौका मिलता है, और वो पाद प्रक्षालन का जल कई बार औषधि का काम भी कर जाता है। मुनि महाराज अकेला बॉडी थोड़ी है, तपस्या से तपा हुआ शरीर है, मन है, बुद्धि है, रिद्धि है, और मंगल हो जाता है। फिर क्या हुआ? प्रतिग्रहण, उच्च स्थान, पादोदक, अर्चन, पूजा। दुनिया में चलते फिरते जीवित किसी इंसान की पूजा होती है तो आपको मिलेंगे केवल और केवल दिगंबर मुनिराज। वो कह के नहीं करवाते हैं, लोगों का ही दिल होता है कि ऐसे ऊंचे पहुंचे हुए महात्मा को हम क्या अर्पण करें। कुछ लेके नहीं जाएंगे, लोग सोने चांदी के अर्घ चढ़ा के जाएंगे तो भी वो हाथ नहीं लगाएंगे। पूजा के बाद क्या होता है? बोलो जी। नमोस्तु। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, बढ़ जात्या जी। शुद्धि ना होगी तो मुनि महाराज घर में से निकल जाएंगे, आहार नहीं करेंगे। आप गुस्सा करने लगे, आप झगड़ा करने लगे, दूसरे को कहने लगे चलो चलो हमारे घर में क्यों आए, मुनि महाराज ही निकल जाएंगे। आपका वचन अशुद्ध हो गया। वचन शुद्धि होना चाहिए, आप कठोर नहीं बोल सकते। मन शुद्ध नहीं होना चाहिए, आप गुस्सा कर रहे, आप मुंह बना रहे नहीं। आनंद से एक ऐसा मौका होता है, मुनिराज जब घर में आते हैं तो जो आदमी 10 साल से आपके घर ना आया होगा और उसमें जरा सी भी धर्म भावना होगी, उस दिन जरूर आ जाएगा। आहार देने के निमित्त से आ जाएगा, आहार देखने के निमित्त से आ जाएगा, और बरसों से भी बोलचाल बंद हो, यहाँ की बात है। कहाँ की बात है? मुनि महाराज ने हमको बताया कि उनके घर पर आहार हुआ, तो जब आहार करके हम निकले तो हमारे चरणों में पड़ गए सब, और कहने लगे महाराज जी 10 साल बाद हमारा पूरा परिवार आज यहाँ इकट्ठा हुआ आपके आहार के निमित्त से, नहीं तो पास में रहने वाला भाई इतने दिन से नहीं बोलता था, काका जी इतने दिन से घर नहीं आए। तो मुनि महाराज साधु का घर में आना मतलब समझ लो प्रभु का घर में आना। अंजलि भर आहार लेंगे और निकल जाएंगे चुपचाप। बोलो जी, आपकी ज्वेलरी पर गए, साधु ज्वेलर्स की दुकान में से निकले, उसमें से कुछ लिया उनने? कुछ उठाया? साधुओं पर, खासकर दिगंबर मुनियों पर आम लोगों की भी इतनी गजब की श्रद्धा है। रास्ते में हमको कहाँ रुकाते हैं? जब स्कूल मिलती है ना तो स्पेशल प्रिंसिपल के ऑफिस में हमको रुकाते अक्सर कर, और उसमें कंप्यूटर रखा है, उसमें चाबियां रखी हैं, उसमें पेपर रखे हैं, लेकिन उनको भी इतना विश्वास है कि मुनिराज इसको छूने वाले भी नहीं है। लेना बहुत दूर की बात है। हाँ, कभी जैसे किसी बड़े ऑफिस में रुकने का मौका मिलता है तो मना करके ऑफिस में रुकाते हैं, सेठ के ऑफिस में, जहाँ दुनिया भर के ताम झाम सब चीज़ है। क्यों? वो ये तो विश्वास है कि ये रुक जाएंगे तो हमारी बरकत होने वाली है। साथ में ये भी विश्वास है कि इतना सा भी ये लेने वाले, ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है तीर्थंकर महावीर स्वामी की मुद्रा की, बहुत बड़ी। इसलिए कोई सोना चांदी भी अर्पित करता है तो भी कोई नहीं छूता। सौभाग्यशालियों, ऐसे मुनिराज का उत्सर्ग करके उनकी भक्ति करो, क्योंकि चलते फिरते सिद्ध हैं। आज तपस्या कर करके और कल के सिद्ध भगवान। चलते फिरते सिद्धों से गुरु, तो अति भक्ति पूर्वक अष्ट दोष चतुरष्ट। चतुरष्ट मतलब क्या हुआ स्वामी जी? 4 बार 8, 32 दोषों से रहित नमस्कार होना चाहिए।
32 दोषों से रहित भक्ति होना चाहिए, 32 दोषों से रहित प्रणाम होना चाहिए। 32 दोष हैं मूलाचार में बताए, तो सच्चा प्रणाम है, सच्ची भक्ति है। और ऐसे अत्यंत भक्ति से जो सिद्धों को वंदन करते हैं वो परम सुख को उपलब्ध होते हैं। आप सब भी परम सुख को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। और इच्छामि भन्ते सिद्ध भक्ति काओसगो कहो तत्सालोच्यों समणान समदसन समचार जुत्ताणम अट्ठिवीय कम विप्य मुक्काणम। सुनो ये प्राकृत के शब्द। अट्ठवी गुण संपन्नाणम उडलोय मध्यमी पयठ्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संजम सिद्धाणम चरित्र सिद्धाणम अतीत अनागत वर्तमान कालत्तय सिद्धाणम सब सिद्धाणम सयनिच कालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी वही लाओ सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।